अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ट्यूटोरियल नंबर 2 है। इसमें हम होम टैब को डिटेल से देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हमें बहुत सारे रेडी टू यूज़ फॉर्मेट्स प्रोवाइड करता है, जिसमें हम सिंपली एडिट करके डिफरेंट टेम्पलेट्स रेडी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रोशर्स, कैलेंडर्स, कार्ड्स एंड सो ऑन। उसके अलावा हम सर्च बार से भी डिफरेंट टेम्पलेट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन किया। ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करते ही हमारे पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट शो होता है और हमारे पास होम टैब ओपन होती है। होम टैब में एडिटिंग के लिए बहुत सारे टूल हैं। हम टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। सारे टूल्स हमें एक रिबन की फॉर्म में शो हो रहे होते हैं। हमारे पास टॉप पे टैब्स होती हैं, देन हमारे पास एक रिबन होता है और उसके बाद हमारे पास शॉर्टकट कीज़ शो होती हैं। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को डायरेक्टली टाइप करके ऐड करते हैं, या फिर हम टेक्स्ट को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं Ctrl+V को प्रेस करके, या फिर पेस्ट का ऑप्शन यूज़ करके। मैंने यहाँ पे 2 पैराग्राफ्स एंटर किए। हम जिस टेक्स्ट पे कर्सर पुट करेंगे, हमारे पास उसका फ़ॉन्ट साइज़ और स्टाइल फ़ॉन्ट की ग्रुप में शो हो जाएगा। अब हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसका फ़ॉन्ट साइज़ और स्टाइल चेंज कर सकते हैं। मैंने फ़ॉन्ट साइज़ को टाइम्स न्यू रोमन पे चेंज कर दिया और उसके बाद मैंने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया। इसके फ़ॉन्ट स्टाइल को हम क्लिक करके भी चेंज कर सकते हैं। क्लिक करके हम टाइप करेंगे या फिर हम डायरेक्टली चूज़ कर लेंगे। आप सारे टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट साइज़ का ऑप्शन है। फ़ॉन्ट साइज़ को हम डिफरेंट हेडिंग्स बना के ऐड कर सकते हैं। हम फ़ॉन्ट साइज़ को बहुत बड़ा या बहुत छोटा भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के हिसाब से। उसके अलावा हमारे पास डायरेक्टली टेक्स्ट साइज़ को स्मॉल या लार्ज करने के ऑप्शंस हैं। उसके बाद हमारे पास बोल्ड का ऑप्शन है। मैंने यहाँ पे हेडिंग को सिलेक्ट करके बोल्ड के ऑप्शन पे क्लिक किया। उसके अलावा हम इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। हमारे पास अंडरलाइन करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। उसके बाद मैंने एक वर्ड को सिलेक्ट किया रीड, और उसको मैंने इटैलिक्स में कन्वर्ट कर दिया। इससे वर्ड थोड़ा हाईलाइट हो जाता है। डेफिनेशंस ऐड करने के लिए हम इटैलिक्स यूज़ करते हैं। अब हमें इस वर्ड के साथ कोट्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैंने एक वर्ड को सिलेक्ट किया और इसको मैंने स्ट्राइक थ्रू कर दिया। हम किसी वर्ड को कट करने के लिए स्ट्राइक थ्रू का टूल यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट के ऑप्शंस हैं। मैंने यहाँ पे 4th ऐड किया। अब हम TH को सुपरस्क्रिप्ट में लिखना चाहते हैं तो वो हमें सुपरस्क्रिप्ट में शो हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और सबस्क्रिप्ट पे क्लिक कर दें। अब हमारे पास x स्क्वायर की जगह ये बेस में शो हो रहा है। इसी तरह से हमारे पास वर्ड आर्ट का टूल है। हम वर्ड आर्ट के टूल को यूज़ करने के लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और कोई भी वर्ड आर्ट की टेम्पलेट चूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे एक वर्ड को सिलेक्ट किया और वर्ड आर्ट में से मैं जिस इफ़ेक्ट पे कर्सर पुट करूँगी उसका हमें प्रीव्यू शो होता जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास टेक्स्ट बैकग्राउंड का कलर है। हमने जो टेक्स्ट सेलेक्ट किया होगा उसके बैकग्राउंड में हम डिफरेंट कलर्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट कलर है। हम टेक्स्ट को डिफरेंट कलर्स में शो करवा सकते हैं। प्रीव्यू में आप देख सकते हैं। इसके बाद मैंने सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और इसे सिंगल कलर यानी ऑटोमेटिक पे कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग से हमारे पास किसी भी स्पेसिफ़िक
टेक्स्ट पे जिसको हम सेलेक्ट करेंगे उसकी सारी फॉर्मेटिंग रेज हो जाएगी। जैसे मैंने इस पैराग्राफ की सारी फॉर्मेटिंग रिमूव कर दी तो ये वापस कैलिब्री फ़ॉन्ट स्टाइल में शो हो रहा है, जबकि इसको हमने टाइम्स न्यू रोमन में कन्वर्ट किया था। दैन हमारे पास पैराग्राफ के ऑप्शंस हैं। हम बुलेट पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स को बुलेट्स में ऐड कर दिया। उसके बाद हम बुलेट्स के फॉर्म में नंबरिंग भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास लिस्ट ऐड करने का ऑप्शन है। डिफरेंट लिस्ट हम क्रिएट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए। अब हमारे पास अलाइन, टेक्स्ट को अलाइन करने के ऑप्शन है। हम इसको राइट, लेफ़्ट या सेंटर में अलाइन कर सकते हैं। अब हमारे पास इन दोनों पैराग्राफ्स में डिफरेंस है। फर्स्ट पैराग्राफ में हमारे पास टेक्स्ट जस्टिफाइड फॉर्म में है, जबकि सेकंड पैराग्राफ में टेक्स्ट जस्टिफाइड नहीं है। तो टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और जस्टिफाई के ऑप्शन पे हम इसको जस्टिफाई कर देंगे। इससे टेक्स्ट इक्वल हो जाता है सारी साइड से। उसके अलावा हम इसे जस्टिफाई लो, हाई या मीडियम कर सकते हैं। इससे इसके दरमियान में, वर्ड्स के दरमियान में थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा, थोड़ी स्पेसिंग ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है। हम लाइन स्पेसिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्टैंडर्ड लाइन स्पेसिंग 1.5 है। हम दोनों पैराग्राफ्स में डिफरेंस देख सकते हैं। दोनों पैराग्राफ्स में लाइन स्पेसिंग बिल्कुल डिफरेंट है। देन हमारे पास इंडेंट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने का ऑप्शन है। हमने इसे लेफ़्ट इंडेंट किया, यानी हमने इंडेंट को डिक्रीज़ किया तो ये टेक्स्ट दूसरी साइड पे चला गया। हम पैराग्राफ्स को स्टार्ट पे इंडेंट ऐड करते हैं। हम टेक्स्ट के किसी स्पेसिफ़िक लाइन को हाईलाइट करने के लिए या किसी पैराग्राफ को हाईलाइट करने के लिए कोई थीम कलर्स यूज़ करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे पैराग्राफ पे कर्सर रखा, पुट किया और मैंने जो भी कलर सेलेक्ट करूँगी वो पैराग्राफ के बैकग्राउंड में ऐड हो जाएगा। हम सिंपली एक सेंटेंस को, एक लाइन को या एक वर्ड को भी हाईलाइट कर सकते हैं। दैन हमारे पास बॉर्डर्स का ऑप्शन है। जहाँ पे भी हम अपना कर्सर पुट करेंगे वहाँ पे हम अपने बॉर्डर्स ऐड कर सकते हैं। बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ़्ट, राइट, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स। मैंने हेडिंग को सिलेक्ट किया और इस पर बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स अप्लाई करके देखा। प्रीव्यू में हम देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट डायरेक्शन का ऑप्शन है। हम टेक्स्ट को लेफ़्ट या राइट डायरेक्शन में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सॉर्ट का ऑप्शन है। अगर हमारे पास मल्टीपल हेडिंग्स या पैराग्राफ्स एडेड है तो हम उनको अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट कर सकते हैं। दैन हमारे पास शो एंड हाइड पैराग्राफ मार्कर्स का ऑप्शन है। हम पैराग्राफ्स के लास्ट पे मार्कर्स शो करवा सकते हैं। लास्ट पे हमारे पास स्लाइड्स का ग्रुप आता है। स्लाइड्स के ग्रुप पे हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं टेक्स्ट के लिए। इसमें हमारे पास नॉर्मल टेक्स्ट है, हेडिंग्स है, टाइटल्स एंड सब टाइटल्स हैं। हम किसी भी पैराग्राफ पे कर्सर पुट करके जो भी स्टाइल चूज़ करेंगे वही अप्लाई हो जाएगा। उसके अलावा हम इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाई करके अपनी पसंद से इसमें फ़ॉन्ट स्टाइल, साइज़, अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक और कलर्स ऐड करें और ओके कर दें। इस तरह हमने हेडिंग 1 ऐड की, हेडिंग 1 को मॉडिफाई किया। हमारे पास हेडिंग, अब हम जब भी हेडिंग ऐड करेंगे तो हम हेडिंग 1 पे क्लिक करके अपना टेक्स्ट टाइप कर लेंगे। इसी तरह मैंने नॉर्मल टेक्स्ट को मॉडिफाई किया। अब हमारे पास दोनों पैराग्राफ्स को मैंने नॉर्मल पे कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह हम टाइटल और सब टाइटल्स यूज़ कर सकते हैं। फिर देन हमारे पास फाइंड, रिप्लेस एंड सिलेक्ट के ऑप्शंस हैं। फाइंड के ऑप्शन को यूज़ करने के लिए फाइंड पे क्लिक करें और टेक्स्ट एंटर करें जो आप फाइंड करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। देन हमारे पास रिप्लेस का ऑप्शन है। रिप्लेस के ऑप्शन पे क्लिक करके हमारे पास दो ऑप्शंस शो होते हैं।
हम पहले वो वर्ड एंटर करेंगे जो हमने फाइंड करना है और फिर उसके बाद उसको किस वर्ड से रिप्लेस करना है वो एंटर करके हम रिप्लेस या रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास रीड की जगह राइट शो हो रहा है। देन मैं अगेन इसको चेंज कर दूंगी। वापस से हम राइट को रीड में कन्वर्ट कर देंगे। अब हमारे पास दोबारा से रीड वर्ड ही शो हो रहा है। लास्ट टूल हमारे पास सेलेक्ट टूल है। हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन है। सिलेक्ट टूल से हम डिफरेंट सिलेक्शंस बना सकते हैं। देन हमारे पास सिलेक्ट पेन का भी ऑप्शन है। हमारे पास साइड पे एक सिलेक्शन पेन शो हो जाती है जिसमें हम शो ऑल, हाइड ऑल के ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। सीरीज़ को फॉलो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।